बेस्ट। सलामकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये ठीक ठाक है। क्या जबरदस्त कॉन्टेस्ट देखने को मिला। हाँ जी, मजा आ गया। हाँ, मजा आ गया। और बस हम थोड़ा सा क्विकली वो देखेंगे, क्योंकि मैच तो इंटरेस्टिंग था, लेकिन स्टार्ट और एंड पे ही थोड़ा सा हम फोकस करेंगे कि हम ज्यादातर चीजें जो है वो हम अपनी बेसिक्स की तरफ, जो पाकिस्तान ने 203 रन बनाए, उसमें अगर हम बेसिक देखें तो सबसे पहले 50 ओवर खेलना बहुत हम्म। जरूरी है इस टीम को। हाँ। इस टीम को ये पता होना चाहिए कि हमें तस्वीरें अच्छी नहीं खिंचवानी, अच्छे शॉट की तस्वीरें नहीं बनवानी, हमें रन बनाने। हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है। जैसे वो जो सऊद शकील की इनिंग्स, तो मेरे ख्याल से तीन कुछ साल तो लोगों को याद रहेगी, वो उसने वो जो 72 सिंगल और पता नहीं 8 डबल है, और उसमें चार 3 रन है। उसके बाद जाके जो है वो 100 रन उसी से ही बना दिए थे उस बंदे ने। उसको जरूरत ही नहीं पड़ी चौकों की छक्कों की। तो अगर आप ये देखें कि मिडिल ओवर में हमारे थोड़ी सी वीकनेस नजर आई, बहुत सारी चीजों में से सबसे अच्छी चीज ये थी कि सबसे अच्छी चीज क्या थी, बाबर ने थोड़े से रन बना लिए। वैसे डिसमिसल थोड़ा सा वो था उसका, कि अजीब सा था। साइम को, स्टार के एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, ओपनिंग करना इतना आसान नहीं है। मुझे इसमें अब्दुल्ला शफीक इससे अच्छा, शान मसूद की वनडे एवरेज अगर आप निकाल लें तो 52 की एवरेज है उसकी। 17 सेंचुरी है उसकी 127 में, 127 वनडे डोमेस्टिक में लिस्ट है के। 17 सेंचुरियां उसको खिला ले, मेरे ख्याल से वो इन पिचेस पे हमारे लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है, एटलीस्ट वनडे में। T20 उसका फॉर्मेट नहीं है, टेस्ट में वो जबरदस्ती कप्तान बनाया। असल में पहले तो हम बात करते हैं, अच्छी चीजों की बात करते हैं। फिर हम्म। जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है उनको देख लेंगे। अच्छी चीज जो सबसे हुई वो ये थी कि जी एक टीम स्पिरिट नजर आई। और जो हाँ, चीज थोड़ा हमें सा मैच में, हाँ। सही कह मिसिंग रहे हैं। नजर आ रही थी, जैसे शाहीन शाह और नसीम शाह की तरफ से, तो वो हमें ओडीआई में नजर आई कि नसीम शाह ने आखिर में 40 रन की बड़ी वैल्यूएबल इनिंग खेली। बॉलिंग में भी पूरा जोर मारा। विकेट ज्यादा नहीं मिली लेकिन बहरहाल एक कैच भी ड्रॉप हुआ। हाँ, और 2 कैच टोटल ड्रॉप हुए। हाँ, और बहुत अच्छी जो है वो कंसिस्टेंट लाइन लेंथ पे गेंदें करता रहे। यानी ऑस्ट्रेलिया को 204 रन का टारगेट तो ऑस्ट्रेलिया के लिए पीस ऑफ केक होना चाहिए था। 2 या 3 विकेटों पे उनको बना लेना चाहिए। लेकिन हम्म। वहां तक ले जाना कि 8 विकेटें गिर गई उनकी। और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि अगर दो अच्छी गेंदें पड़ जाएं तो इनका काम हो जाएगा। हाँ, मैं पैट। यही सोच रहा था, लेकिन हमारे पास ना हारिस रऊफ की टाइप के लोग हैं। खैर, हम बैटिंग सही पे रहे हैं, बैटिंग की आप बता दें थोड़ा बहुत, तो फिर हम बॉलिंग पे आएंगे। बैटिंग में असल में फिर वही जो हमारी वीकनेसेस हैं वो हमेशा की वीकनेसेस हैं। अब आप इस बुनियाद पर कई प्लेयर इनमें ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया पहली दफा गए हैं, जैसे कामरान गुलाम है। ठीक है। और अब्दुल्ला शफीक तो खैर टेस्ट मैच खेलने गए थे पहले। साइम अयूब एक ही टेस्ट वहां खेला था। और बाबर और रिजवान। बात फिर वही है कि बाबर को अगर आप ये कहेंगे कि जी 37 रन बनाए, तो लोग ये कहेंगे कि भाई 37 तो बनाए ना, बाकियों ने ये भी नहीं बनाए। मसला ये है कि बाबर की जो क्लास है, 37 रन उसकी क्लास का वारा नहीं खाता। यानी अगर वो यही 37 रन जो है 60 65 पे कन्वर्ट किए होते, तो आप ये कहते कि हाँ यार ये उसकी क्लास के हवाले से वो कोई ऑर्डिनरी बैट्समैन नहीं है कि आप ये कहेंगे भाई 37 रन बना दिए तो बड़ा कोई कमाल कर दिया। और फिर जो सबसे अहम बात की, जब ऐसी मुश्किल विकेट के ऊपर जहां पर आपके बाकी प्लेयर ज्यादातर वो हैं जो यंगस्टर हैं, जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, तो वहां आपको ये सोचना चाहिए कि भाई मैं किसी भी तरह जो है ना एक तरफ से चिपका रहा हूं, ताकि दूसरी तरफ से अगर कोई, मिसाल के तौर पे जैसे इरफान नियाजी ने हाथ खोल दिए थे आखिर में, और शाहीन शाह और नसीम शाह ने रन किए। अगर एक तरफ जो है कोई ऐसी सॉलिड, वो कहते हैं ना शीट एंकर खड़ा होता है रिजवान या बाबर में से, तो ये 203 रन, 230, 240 भी हो सकते थे। लेकिन हम्म। वही बात है कि एक जो टेंडेंसी डेवलप हो गई है बाबर की सेट होने के बाद विकेट देने वाली, तो इस पे बहुत जल्द उसको काबू करना पड़ेगा, वरना फिर जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में बाबर नहीं, आजम ऑर्डिनरी हो गया है, तो ओडीआई में भी फिर ऑर्डिनरी होने में देर नहीं लगेगी। बाकी ये जहां वनडे हो, तक रही। वनडे हो या टेस्ट ना, वनडे हो या T20, मुझे टी टेस्ट में आपके पास ना थोड़ा सा टाइम होता है आपको।
पता नहीं हमारे प्लेयर्स, मुझे अब वो मैच देखने के बाद अंदाजा हुआ कि बहुत ना, मुझे लग रहा है ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। मतलब मैच से पहले अपनी बेसिक्स, अपने कंसंट्रेशन, अपने फोकस को बेहतर करना, या अपनी एक होता है ना कि आप आज के दिन मुझे बैटिंग करनी है तो मैं जाऊं मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन लूं, ये 12 घंटे 14 घंटे पहले जो मैच के होते हैं, या हम्म। आप सोने से पहले जो, या दिन का भी, क्योंकि मैच तो डे नाइट था। सुबह में आप उठते हैं, यकीनन ट्रैवल करते हैं, ये वो प्रैक्टिस करते हैं, आप एक दिन पहले ना थोड़ा सा आप थोड़ी सी पेपर वर्क की तरफ भी इन प्लेयर्स को मुझे लगता है कि जाना पड़ेगा, क्योंकि इनको देखना पड़ेगा कि यार इधर स्कोर्स कैसे बनेंगे, इधर बाउंड्रीज किधर लगेंगी। और ज्यादातर प्लेयर आप देखेंगे लेग स्टंप पे मारते हुए आउट हुए हमारे। वो इसलिए कि हमारे यहाँ एक वो बनी हुई है, एक रिवायत सी बनी हुई है कि भाई जो भी बॉल हो किसी भी लेंथ की, और रिजवान टाइप के प्लेयर्स ने बना दी है कि उसको लेग स्टंप पे ही खेलना है आपने। अगर आप सलमान अली आगा को, वही पहला गया तो वो ऑस्ट्रेलिया भी था, लेकिन ये वनडे है, इसमें आपको ना, मतलब आपको कोशिश ये करनी है, एक तो पहले ओवर पूरे खेलने थे, मुझे तो इस पे अभी तक वो हो रहा है कि ओवर आपने पूरे नहीं खेले, और आप वो भी खेलते कहाँ, अगर ये दोनों आखिर के ना खेलते तो मेरे ख्याल से 40 से पहले ही शायद आउट हो जाते, हम्म। और इतने रन भी ना बन पाते। तो अगर आप बीच के मिडिल मिडिल के बैट्समैनों को देखें तो बाबर, अगर जरूरत नहीं है अगर जैम्पा पे स्ट्राइक करने की, या उसको निकल के मारने की, या उसकी लेंथ समझ में नहीं आ रही, तो लेग स्पिनर के लिए या किसी भी स्पिनर के लिए आपको ये होता है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़ा मिडिल से हटा लेते हैं, ताकि आप बैट का स्विंग सही कर सकें। कुछ मुझे टेक्निकल लग रहा है, या तो मेंटल है या टेक्निकल है, ब्लॉक है, हम्म। कि उसको लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर आराम से आउट कर लेते हैं, वो ऑर्डिनरी स्पिनर भी आउट कर लेते हैं, जरूरी नहीं बहुत अच्छा ही कोई स्पिनर। अच्छा, दूसरी जो बात यानी जो और जो अच्छी बात हुई वो ये थी कि भाई जिस तरीके से, खैर अभी तो ये पहला ही मैच था, इट्स टू अर्ली, लेकिन जिस तरीके से रिजवान ने कैप्टेंसी में इस बात को मेक श्योर किया कि जब रन बोर्ड पे नजर आए कि सिर्फ 203 रन है और हमारे पास चार फास्ट बॉलर हैं, तो बिल्कुल कोशिश नहीं की कि बीच में किसी और से बॉलिंग करवाई जाती। बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि मैच नको नक चल रहा था। कोई भी एक ओवर 15-20 रन का बीच में आ जाता और मैच वन साइडेड हो जाना था। इसलिए मुसलसल उन चारों बॉलर से बॉलिंग करवाई, और उन बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की। बस वही हाँ। मेंटल ब्लॉक वाला जो मसला है ना हमारे प्लेयर्स के साथ, बिलखुसूस हारिस रऊफ के साथ, कि वो अ, आखिर के ओवर्स में अगर आप देखें तो एक काफी देर तक हमारे बॉलर्स ने यॉर्कर ही नहीं मारी। हालांकि जिस टाइम पे हसनैन हम्म। ने एरन हार्डी को बोल्ड किया था, उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगली दो तीन गेंदें जो है वो हसनैन को यॉर्कर ही करानी चाहिए, और उसमें इस बात का चांस था कि शायद उसी हल्ले के अंदर पैट कमिंस की विकेट मिल जाती। लेकिन ये चीजें वो मिस करते हैं। दूसरी एक चीज जो और नोटिसेबल है, एग्रेसिव होना भी बहुत अच्छी बात है कि आप एग्रेशन दिखा रहे हैं, लेकिन एग्रेशन के चक्कर में आपने 21 एक्स्ट्रा के रन दे दिए जिनमें 17 वाइड थी। तो ये हम्म। बहरहाल ये भी कंट्रोल होना चाहिए। और हम्म। बाकी जहां तक रहा मुझे ना असल आप। में हारिस रऊफ की बॉलिंग और कप्तान की जो फील्डिंग प्लेसमेंट उसमें देखी ना, एक तो मैंने वो देखा कि हारिस रऊफ ने कवर आगे करके शॉर्ट बॉल करा दी ऑफ के बाहर, उसने आराम से उठा के चौका मार दिया, फिर दोबारा उस ऑफ के बाहर करा दी, उसने कवर मिड ऑफ की तरफ चौका मार दिया। फिर हमारे एक्स कप्तान जो है वो सिंगल दे, उस वक्त अगर वो सिंगल नहीं देते ना, अगर वो थोड़ा सा रेडी होते कि मेरे पास बॉल आनी है और मुझे बॉल थ्रो करनी है, वो इतने आराम से भाग के आया, स्टार ने आराम से उसकी तरफ फेंका और रन बना लिए। जबकि दायरे के अंदर आप खड़े हो, इसका मतलब क्या है कि आपने रन रोकना है, दायरे के अंदर नहीं, आपको रन नहीं देना। और कोई बाबर की जो 50 साल का फील्डिंग वो है नहीं ना, है। वो क्वेश्चनेबल होती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो कई सिंगल्स बाबर ने दिए हैं सर्किल के अंदर, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बिलखुसूस बहुत ऐसे स्क्रूटनी क्रंच हो। मैचेस में कि जहां हम्म। पर आपके पास चांस है मैच जीतने का, तो आप कोशिश ये करते हैं कि एक एक रन जो है वो बचाएं। हम्म। अच्छा, भाई फील्डिंग की बात कर आप रहे हैं। पैट कमिंस की मिसाल ले लेना, कि बैटिंग कर रहा होता है तो बैटिंग में आपने देख लिया, अफगानिस्तान वाला मैच याद होगा, पिछले साल की हाँ। एशेज के दो मैचेस, टेस्ट मैचेस याद होंगे आपको। हाँ। इसके अलावा जब डेब्यू किया था उसमें भी 50 बना दी थी, 5 5 विकेटें भी ले ली थी एक ही टेस्ट मैच में। तो वो हाँ। जब आपके पास जो चीज़ है आप उसमें मेहनत करो। वो दो लड़के ने कैच पकड़े ना एक बाउंड्री पे, उसने फील्ड इतनी अच्छी की, लेकिन वो हो गया बस चक्कर। लेकिन एक उसने अच्छी फील्ड की, उसने कैच अच्छा पकड़ा, स्लाइडिंग साइम अयूब ने स्मिथ का कैच अच्छा पकड़ा। तो कोई भी मतलब वो नहीं था कि कोई हल्की वो हो रहा हो, जान ना मार भाई रहा जो हो। जो बात सीनियर से काबिले तो। तारीफ है ना, वो ये है कि इरफान नियाजी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक, जैसे इरफान नियाजी को कहा जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा सर्किट में सबसे फिट प्लेयर है,
और गन हम्म। फील्डर है। तो उसने साबित किया, 3 कैच पकड़े, एक कैच छोटा भी, लेकिन 3 कैच जो पकड़े हैं वो बहुत जबरदस्त कैच पकड़े हैं। और ये कैचेस हम्म। डिफरेंस डालते हैं। यही आप सोचें हाँ कि अगर यहाँ पर इरफान नियाजी की बजाय बजाय जो है वो फॉर एग्जाम्पल इफ्तिखार ग्राउंड में होता, तो इस तरह हाँ के यार, हम 3 कैच मिस कर नहीं रहे थे होने थे। इफ्तिकार को। तो मतलब पाकिस्तान को एक कमी फील हुई। हार्ड हिटर है वो बाकायदा। ये एक डिफरेंस जो है ना वो नजर आता है, इस तरह के जो गन फील्डर होते हैं, यानी ये उस कैटेगरी का फील्डर है जो आपको याद होगा एक वक्त में जब T20 नई नई आई थी, शुरू के 4-5 सालों में, जो हमारे पास गन फील्डर होते थे, उमर अकमल, शुएब मलिक, अहमद शहजाद, जो आखिर के T20 के आखिरी 5 ओवर्स में लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे फील्ड करते थे, और इनके पास गेंद जाने का मतलब होता था कि सिंगल से ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी हम्म। थ्रो जो ये है तो है। वो सीधी कीपर के ग्लव में या नॉन स्ट्राइकर एंड में बिल्कुल बेल्स के ऊपर आती थी। तो हम्म। ये उस लेवल खैर। का फील्डर है। और खैर, बैटिंग इसको में अभी भी। टीम में रखे हैं क्योंकि ये लोग जो है ना इतना मतलब इम्पोर्टेंट वो डालते हैं इंप्रेशन। क्योंकि हाँ, जो हमारे पहले के प्लेयर हैं वो तो बस अपने आप को नाम उनका इतना बड़ा हो गया कि वो अब क्रिकेट से ऊपर समझने लगे। हाँ। और ये मुझे मुश्किल लगता है। हम बहुत जिस अच्छे नंबर मैच पे की ये खेल सिचुएशन रहा में है, थे, शायद हम जीत भी जाते। हाँ, जिस जी। नंबर पे ये इरफान नियाजी को उन्होंने खिलाया है, 7वें नंबर पे, तो इस नंबर पे तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी ये कंट्रीब्यूशन आएगा 30-40 रन का, और फील्डिंग अच्छी होगी, और अगर कहीं बॉलिंग मिली तो जो भी बॉलिंग की सूरत हाल होगी वो देखी जाएगी। लेकिन बहरहाल ओवरऑल टीम को आप इस बात का हम क्रेडिट देते हैं कि भाई गिव अप नहीं किया। ये स्कोर देख के ये नहीं सोचा कि ये तो 1-2 विकेटों पे ही बन जाएगा, और वो जो रन ऑफ द मिल शो नहीं हुआ जो पहले टेस्ट मैच में था, कि बस वो रन बने चले जा रहे हैं, खड़े में कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम्म। ये एक खैर। स्पिरिट भी नजर आई, प्लेयर्स ने जान मारी। शाहीन शाह अफरीदी ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग में भी शाहीन शाह ने अपनी इंटेंट शो की, रन्स बनाए। और नसीम शाह की बहरहाल जितनी बैटिंग की तारीफ करें, नसीम शाह तो हमेशा बल्ले से अपना 100% देता है, तो उसने आज बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्म किया। हसनैन का कमबैक था, हसनैन को जितनी विकेटें मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं, क्योंकि एक एलबीडब्ल्यू की काफी क्लोज अपील थी लेकिन गेंद ऊपर जा रही थी, एक इनसाइड एज होके पैट कमिंस का पीछे चला गया छक्का हो गया। जब। हाँ, तो इस तरह की जो है वो 2-3 आप कह लें एरी फेरी किस्म की चीजें हुई। वरना मुझे ये लग रहा था कि जिस टाइम एरन हार्डी बोल्ड हुआ है, अगर उस टाइम लक थोड़ा सा साथ देती तो हसनैन ही अगली 2-3 विकेटें गिरा देता। हम्म। खैर, देखते हैं अब इंशाल्लाह। दूसरा वनडे कब है? आज क्या था? 4 है। दूसरा वनडे अब 12 था 6 को है वो, मेरे ख्याल से। फ्राइडे वाले दिन 8 तारीख को कह रहे जुमेरा। हैं। एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं, एडिलेड में है आपकी दूसरा। आवाज वाइब्रेट कर रही। दूसरा वनडे एडिलेड में है, अच्छा। और मेरा ख्याल है शायद 8 तारीख को है। देखते हैं क्या होता है उधर। एक मिनट जरा कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, दूसरा वनडे 8 को है। चलो। 8 तारीख को जुमा है। दूसरा नहीं, दूसरा तो 6 को है। परसों मेरे ख्याल से 6 को है। फर्स्ट ओडीआई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। 6 और 9 फिर, मेरे ख्याल से। 4, 7 और 9 है, ऐसे ही कुछ है। देख लेंगे वो तो। पाकिस्तान खैर, एडिलेड एडिलेड में। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान। इतना तो अच्छा जी, है। पहला हो चलो। गया 4 नवंबर को, और दूसरा है 8 नवंबर को जुमे वाले दिन, एडिलेड 8 में। को इतनी दूर? हाँ, और ओहो। तीसरा है 10 नवंबर को, पर्थ में। पर्थ में? हाँ, वो लंबा है, वो बहुत दूर जाना। और वो एडिलेड से काफी लंबी फ्लाइट है, 3 घंटे की फ्लाइट है। हम्म। हम्म। खैर, और वो फिर तो उसके अब बाद पाकिस्तान को आपको पता है। 10 के बाद जो ये है वो फिर। एडिलेड एडिलेड वाला जीतना चाहिए। पर्थ में तो मुझे मुश्किल ही लगता है कि हम कोई वो कर सकते हैं खास एफर्ट कर हाँ, सकते हैं। एडिलेड वाला बैटिंग बहुत बहरहाल एक, मुश्किल हो जाती है। हमारे वहां पास पर बैकफुट अमूमन के कुछ प्लेयर स्पिन के लिए दो मामला तीन ही होता थे। है। हम्म। 2-3 बैकफुट के प्लेयर थे, अब उनमें से एक बैकफुट का प्लेयर तो हमने निकाल दिया। खैर, हमें गलत सिलेक्शन तो हम जिंदगी भर करते आ रहे हैं।
तो अब तो कोई जिसको जिस फॉर्मेट में खिलाना चाहिए ना, उसमें हमने कंसिडर ही लेकिन यार करना पता छोड़ है दिया। क्या, एक मसला और भी है अब, यानी बहुत ज्यादा इसके ऊपर आप क्रिटिसाइज इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो हम्म, प्लेयर जिस सेटअप में खेलते रहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यहाँ दो दो तीन तीन साल में, 4 साल में एक टूर होते हैं इनके। और या तो हम्म, ये हो ना कि हर साल जो है इन दो चार मुल्कों में से किसी दो मुल्कों के टूर आपके हों, यानी हम्म, फ्रीक्वेंटली आप मिसाल के तौर पर एक साल में दो सीरीज आप खेल रहे हो, एक इंग्लैंड से खेल रहे हो फॉर एग्जांपल, एक ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो, फिर अगले साल आप साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से खेल रहे हो, फिर तीसरे साल आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो। अगर इस तरह कंटिन्यूटी के साथ ये सारे मामला चलते रहे ना, तो आप, और फिर आप तो बस। जिनको चांस दें वो भी कंसिस्टेंटली चांस दें। यहाँ तो ये होता है कि जी एक टेस्ट मैच, एक साल में टेस्ट टीम, अगले साल 60 प्लेयर टेस्ट टीम से बाहर होते हैं। तो ये हाँ ये भी है, ये आपके भी है, पास सही कह प्लेयर रहे हैं। डेवलप नहीं हो सकते। अब शान मसूद आपकी बिल्कुल। प्रीमियर एग्जांपल है कि आप, मैं तो कहता हूँ शान मसूद को आप होम कंडीशन में खिला ही नहीं, वो होम कंडीशन का प्लेयर है ही नहीं। लेकिन जिस तरह वो बाउंस को हैंडल करता है, जिस तरह वो पेसर्स को खेलता है, उसको आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड वगैरह में अगर आप ओडीआई क्या T20 भी खिला दें, वो आपके बहुत सारे बैट्समैनों से अच्छा बैट्समैन। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। खैर यहीं चलें तक यहीं अब तक इसको रखते हैं, रखते हैं, अब देखते हैं इंशाल्लाह जुम्मे के दिन होगा अगले तो फिर। वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। हाँ। अल्लाह हाफिज।